नमस्कार, संतोष की रिपोर्ट में आप सबों का स्वागत है। और आज हम संतोष की रिपोर्ट में बात उस गहन मतदाता पुनरीक्षण की करने जा रहे हैं जो अपने आप में इस तरीके की गहनता का रूप धारण कर लिया है कि हर कोई परेशान है। चीफ इलेक्शन कमीशन कुछ कहता है, बिहार के सीईओ कुछ कहते हैं, विज्ञापन कुछ छपता है, बीएलओ गांव गांव में कुछ और कहता है। जनता भ्रमित है कि करे तो करें क्या। लेकिन अब चुनाव आयोग की मंशा खुलकर सामने आने लगी है कि इनकी मंशा क्या है, ये क्या चाहते हैं और क्या खेल हो रहा है। इस पूरे खेल को समझने के लिए जरा इस क्रोनोलॉजी को समझिए। देखिए, इस गहन मतदाता पुनरीक्षण को लेकर बीजेपी का क्या स्टैंड है, बीजेपी का फोकस क्या है, जरा पहले ये उसके प्रवक्ता नीरज का बयान से समझ सकते हैं। जरा समझिए क्या कह रहा है नीरज। किशनगंज जैसे संवेदनशील जिले में जहां हर हमेशा रोहिंग्या बांग्लादेशी घुसपैठ की आशंका बनी रहती है, जब चुनाव आयोग का पुनरीक्षण का कार्यक्रम चल रहा हो, वहां पिछले 6 दिनों में 1.25 लाख से अधिक आवासीय प्रमाण पत्र का अप्लाई करना निश्चित रूप से संदेह के घेरे में है। और यह बात सरकार के संज्ञान में है और सरकार यह सुनिश्चित करने का काम करेगी कि जो वैध निवासी हैं उन्हीं को आवासीय प्रमाण पत्र निर्गत हो, बाकी किसी को नहीं हो। घुसपैठ पूरे देश के लिए और राज्य के लिए खतरा है और शायद यही कारण है कि असंतुष्टिकरण की राजनीति करने वाले कांग्रेस और राजद के दल हताश और परेशान है इस पुनरीक्षण के कार्यक्रम को लेकर के, क्योंकि अब तो घुसपैठी वोट दे नहीं पाएंगे। अब बताइए आवासीय प्रमाण पत्र ही क्यों? क्योंकि यह बनाना सबसे आसान है। बाकी जो 11 तरह के डॉक्यूमेंट चुनाव आयोग ने कहे उसको बनाने में तो समय लगता है, आवासीय प्रमाण पत्र तो जल्दी बन जाता है। तो ये लोग इस तरह से कर रहे हैं, लेकिन सरकार ये सुनिश्चित करेगी कि एक भी फर्जी आवासीय प्रमाण पत्र नहीं बन पाए। सुन लिए। अब जदयू का क्या कहना है जरा ये भी सुनिए, क्योंकि ये क्रोनोलॉजी समझना जरूरी है। क्योंकि जब तक ये क्रोनोलॉजी नहीं समझिएगा तब तक इनकी मंशा को आप नहीं समझ पाइएगा कि इनका गुप्त एजेंडा क्या है। क्योंकि ये अब साफ दिखने लगा है कि किसी खास गुप्त एजेंडे के तहत इलेक्शन कमीशन चीज़ों को लेकर आगे बढ़ रहा है। तो पहले जरा नीरज आज साइकिल यात्रा पर निकलते हैं और इस यात्रा के दौरान 2025 नीतीश कुमार के नारा लगाते हुए क्या कह रहे हैं, जरा पहले इसको भी सुन लीजिए। मतदाता सूची गहन परीक्षण अभियान के लिए जनता दल यू एकमात्र बिहार में राजनीतिक पार्टी है, एनडीए गठबंधन का घटक दल, जो बिहार के हर एक पंचायत में और शहर के हर कस्बे में सांगठनिक क्षमता के अनुसार साइकिल और मोटरसाइकिल रैली निकाल रहा है। हमारे लिए महत्वपूर्ण है लोकतंत्र के इस महापर्व में मतदाताओं को इस बात के लिए जागरूक करना कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आपको अधिकार दिया है। हम मतदाता जागरूकता अभियान चला रहे हैं और कुछ लोग मतदाताओं के बीच भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। सच यह है कि मतदाता सूची का पुनरीक्षण पूर्व में भी हुआ था, आज भी होगा। जिन लोगों के पास जो वैध दस्तावेज हैं वो अपने बीएलओ को दे दें, अन्यथा प्रारूप के प्रकाशन के बाद भी दे सकते हैं। इसलिए मतदाताओं का दिल तो जीता ही है, मतदाताओं को जागरूक भी कर रहे हैं। सुन लिए। अब हम कुछ बीएलओ से फोन पर बात किए जो अभी गांव-गांव में जो है गहन मतदाता पुनरीक्षण का काम कर रहा है। वो बीएलओ क्या कह रहा है और क्या कर रहा है, जरा ये भी सुन लीजिए। कि अगर 11 दस्तावेज में आपके पास अवेलेबल है तो पहले तो आप ये दीजिए, अगर ये नहीं है तो आप आधार कार्ड का फोटोकॉपी भी दे सकते हैं। सब कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं लिया जा रहा है, केवल फोटो लिया जा रहा है, उसमें फॉर्म को भरा जा रहा है। सारा डॉक्यूमेंट्स को खत्म कर दिया गया है। सुन लिए। अब हम क्रोनोलॉजी क्यों कह रहे थे? क्रोनोलॉजी इसलिए कह रहे थे कि बीजेपी की मंशा क्या है कि इस पूरे गहन मतदाता पुनरीक्षण को मुसलमानों पर फोकस करें, रोहिंग्या पर फोकस करें। जो सबको पता है कि हमारे आपसे ज़्यादा अगर दस्तावेज, भारतीय होने का अगर दस्तावेज हमसे और आपसे मांगा जाए तो हमारे आपके पास कोई दस्तावेज नहीं मिलेगा। लेकिन बिहार के मुसलमानों के पास इस तरीके के तमाम दस्तावेज हैं, क्योंकि उनको पहली बार नहीं इस तरीके का दस्तावेज मांगा जा रहा है। हर 2-3 बरस पर जो है कुछ न कुछ ऐसा होता है जिसके आधार पर उनसे दस्तावेज मांगा
तो लेकिन बीजेपी ये कह क्यों रही है? बीजेपी ये नैरेटिव राष्ट्रीय फलक पर बनाना चाहती है, या फिर इस नैरेटिव के सहारे बिहार में कम्युनल पॉलिटिक्स को कैसे सराहा जाए, इसकी कोशिश बस है। जबकि सच्चाई यही है कि इस गहन मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम अगर वाकई में पूरी ईमानदारी से लागू कर दी जाए तो जदयू और भाजपा का वोटर सबसे ज़्यादा उनका नाम कट जाएगा। ये अलग बात है कि बूथ पर बीजेपी के कार्यकर्ता, जदयू के कार्यकर्ता अलग अलग तरीके से चीज़ों को परिभाषित कर रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्म अप्लाई हो जाए, इसकी कोशिश हो रही है। अब जरा ये समझिए कि बीएलओ का क्या रहा है, जो आपने सुना, आधार कार्ड भी दे दीजिए, हम हो जाएगा, कोई देने की जरूरत नहीं है कागज, जबकि इलेक्शन कमीशन आधार कार्ड को रिजेक्ट कर दिया है। आखिर किसके कहने पर ही बीएलओ आधार कार्ड ले रहा है? एक महिला बीएलओ के इसलिए कि कोई कागजात की जरूरत नहीं है, सब खत्म, आज की बात हम करेंगे, आज की बातचीत है, सब खत्म हो गया है, एगो फोटो दे दीजिए, हो जाएगा। तो ये चीफ इलेक्शन कमीशन कुछ और कहता है, बिहार के सीईओ कुछ और कह रहे हैं, मतलब अखबारों में छप रहा है कुछ और जमीन पर हो रहा है वही बात, जिस बात की चर्चा हम लोग लगातार करते जा रहे हैं। तो इसके पीछे का खेल क्या है, जरा इसको समझिए। देखिए, 10 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है और कल इस मुद्दे को लेकर पूरे बिहार में बंद का आयोजन किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के सामने देखिए समस्या क्या हुई कि ये 11 डॉक्यूमेंट्स के साथ आपको फॉर्म फिलअप करना है 25 जुलाई तक, तो उस प्रोसेस में वक्त लगेगा। और सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन ये साबित करना चाहता है कि जनता को कोई प्रॉब्लम नहीं है। 9 करोड़ वोटर में जो है 8 करोड़ से अधिक वोटर अप्लाई कर दिया है, कुछ काम इसी तेजी से चल रहा है। मतलब अभी मोबाइल पर सिर्फ बीएलओ जो है ना, फोटो खींचो डाउनलोड करो, फोटो खींचो डाउनलोड करो, फोटो खींचो डाउनलोड करो, यही हो रहा है। फॉर्म भरे चाहे नहीं भरे, किसी का दस्तखत हो चाहे नहीं हो, तो भरते चलो, ताकि ये डाटा हम सुप्रीम कोर्ट को दे सके कि पॉलिटिकल पार्टी जो विरोध कर रहे हैं ना, वो गलत विरोध कर रहे हैं। समझ में आया ना खेला क्या है? और पेच समझिए, ये सुप्रीम कोर्ट से किसी तरीके से रिलीफ चाहता है, और सुप्रीम कोर्ट अगर रिलीफ दे दिया तो फिर बाकी नंगा नाच करने का जो तंत्र इन्होंने गुप्त एजेंडा जो छुपा कर रखा है, वो प्रकाशन के बाद शुरू करेगा। मतदाता मतलब ये खत्म होने के बाद अगस्त में सूची प्रकाशन होगा, सबका नाम रहेगा। सितंबर में दावा का होगा, उस समय आपको सब कागज लेके जाइएगा तो आपका नाम रहेगा, नहीं तो नहीं रहेगा। 11 को आज एक किन्नर के नेता से बात हुई, उन्होंने कहा कि सर हम लोग परिवार वाला कहाँ से लाएंगे, तो लाखों किन्नर वोटर का नाम वैसे कट जाएगा, दे ही नहीं सकती है वो। परिवार का आइडेंटिफिकेशन उन लोगों के पास थोड़ी है, और परिवार वाले उसको स्वीकार करने को तैयार नहीं है, तो किन्नर वोटर वैसे ही गया। बाकी जो बिहार के जो अभी गए हुए हैं खेती गृहस्थी के काम से, मतलब बाहर जो है, अगर वाकई में वो चीजें हो तो उनका भी जाएगा। लेकिन इतना तय मानिए कि ये जाने आने का जो काम है, जिस तरीके से पार्टी के वर्कर को लगाया गया है, कहे ना कि भाई एकदम किसी भी परिस्थिति में जो है सो हम लोग 1.5 करोड़ वर्कर, 1.5 लाख वर्कर को हम लोगों ने लगाया। भाई पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी को, मतलब देखिए व्यवहारिक तौर पर और कानूनन तौर पर ये कोई गलत नहीं है कि भाई हम इस अभियान में पॉलिटिकल पार्टी का हम सहयोग लेंगे। उनका जो बूथ एजेंट है, उस बूथ एजेंट सभी जो वोटर हैं उनको सुविधा मुहैया कराएं, उनका फॉर्म भराएं। लेकिन ये सैद्धांतिक तौर पर जितना अच्छा लग रहा है कि हाँ बहुत अच्छा हो रहा है, कोर्ट में भी यही दलील देगा इलेक्शन कमीशन, और उस दलील से वो बाहर भी निकल जाएगा। हो सकता है पक्ष में भी फैसला हो जाएगी, कोई रोकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सैद्धांतिक और कानूनी तौर पर तो सही है, इसमें गड़बड़ी कहाँ है। लेकिन जो गांव में जो परिपाटी रही है, या जो गांव में जो चीजें चली हैं कि जो वोटर बनाएगा उसको वोट करेगा, क्योंकि अब वोटर बनने का तो मतलब हो गया कि आप नागरिक हैं या नहीं हैं। जिसका वोटर लिस्ट में इस बार नाम कट गया तो उसको तो साबित करना होगा कि हम इस देश के नागरिक हैं कि नहीं है। ये तो नागरिकता का प्रमाण पत्र हम लोगों को लिया जा रहा है ना।
मान लीजिए जो बाहर में है या कहीं किसी तरीके से गांव से छूट गया तो क्या करेगा, उसके लिए तो संकट हो जाएगा। क्योंकि ये गहन पुनरीक्षण के बाद जो अच्छा सबसे बड़ी बात है कि दावा प्रतिदावा के बाद जब एक बार प्रकाशन हो जाएगा तो फिर आप कुछ कर लीजिएगा, कुछ होने वाला नहीं है।